नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर हजारीबाग से है, जहां दीपूगढ़ में देर रात भीषण आग, 3 दुकानें जलकर खाक। जिले के दीपूगढ़ स्थित एक ही बिल्डिंग में देर रात लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावही थी कि देखते ही देखते 3 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। जली हुई दुकानों में एक कपड़े की दुकान, एक रेस्टोरेंट और एक बैंक्वेट हॉल शामिल है। रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि पास की मेडिकल शॉप तक आग की लपटें पहुंची, लेकिन वहां कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रेस्टोरेंट के मालिक बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में सो रहे थे। धुएं की वजह से जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो बाहर निकले और पता चला कि दुकान में आग लग गई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेस्टोरेंट में रखा गैस सिलेंडर समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। दुकानदारों के मुताबिक आग से प्रत्येक दुकान को लगभग 25 से 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। आग बुझाने में कुल 3 से 4 घंटे का समय लगा। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। अगली खबर देखिए, जहां साहिबगंज में सनसनी, जर्जर भवन में मिली युवती की लाश, परिजनों ने जताई दुष्कर्म व हत्या की आशंका। बरहेट थाना क्षेत्र के जेठका गांव में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात पुलिस ने गांव के स्कूल के पास स्थित एक जर्जर भवन से लगभग 20 वर्षीय आदिवासी युवती का शव बरामद किया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई है। मृतका की मां ने बताया कि 19 अक्टूबर को वह बेटी के साथ पेलपहाड़ गाँव में गुरु बाबा के पास गई थी। वहां से युवती घर जाने का बहाना बनाकर रिश्तेदार के घर चली गई, लेकिन फिर लौटकर नहीं आई। परिवार ने आसपास के गाँव में खोजबीन की पर कोई पता नहीं चल पाया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार मृतका के शरीर पर कई चोट के निशान थे और घटनास्थल पर कपड़े बिखरे हुए थे, जिससे संदेह का और गहरा हो गया। बरहेट थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं मृतका की उम्र को लेकर भी विरोधाभास सामने आया है। परिजनों के अनुसार वो नाबालिग थी। अगली खबर देखिए, जहां छठ से पहले खुशखबरी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2 किस्तें एक साथ, महिलाओं के खाते में 5,000। छठ पर्व से पहले झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सरकार ने 2 किस्तें एक साथ देने का फैसला किया है। जिन महिलाओं को पिछले यानी 14वीं किस्त नहीं मिल पाई थी, उनके खातों में अब 14वीं और 15वीं दोनों किस्त एक साथ भेजी जाएंगी। इससे हर लाभुक महिला को कुल 5,000 की राशि मिलेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये फैसला त्योहारों से पहले महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए लिया गया है। वहीं जिन लाभुकों को 14वीं किस्त पहले ही मिल चुकी थी, उनके खातों में अब नियमित रूप से 2500 रुपए की 15वीं किस्त पहुंच रही है। फिलहाल राज्य के 12 जिलों रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा में 15वीं किस्त भेजी जा चुकी है। बाकी जिलों में भुगतान 20 से 25 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र महिला को उसका हक समय पर मिले, ताकि वो त्योहारों के अवसर पर आत्मनिर्भर बन सके। लाभुक महिलाएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से अपने भुगतान की स्थिति आसानी से देख सकती हैं। अगली खबर देखिए, जब पूर्व सीएम रघुवर दास ने सपरिवार किया गोवर्धन पूजा, दिया संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को एग्रीको स्थित अपने आवास पर सपरिवार गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित इस पूजा में उन्होंने गौरा गौरी और गोवर्धन की आराधना की। पूजा के दौरान गौमाता को खिचड़ी और गुड़ का भोग लगाया गया। रघुवर दास ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए समाज में सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर उनके साथ धर्मपत्नी रुक्मणी देवी, पुत्र ललित दास, पुत्र वधु और भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू मौजूद थी। परिवार ने सामूहिक रूप से गौ सेवा कर लोक परंपरा और संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को गोवर्धन पूजा, सोरहाय और बांधना पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व आदिवासी सभ्यता, लोक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व हमें समाज में एकजुटता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव सिखाते हैं। रघुवर दास ने लोगों से अपील की कि वे पारंपरिक पर्वों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखें और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में योगदान दें। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में सामान्य वर्ग छात्रों की छात्रवृत्ति में भारी वृद्धि, 11वीं और 12वीं को अब 500 रुपए। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सामान्य वर्ग के प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रों की छात्रवृत्ति राशि में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति से अब छात्रों को मिलने वाली राशि पहले की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ाई जाएगी, जिससे हजारों बच्चों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके तहत 9वीं और 10वीं के छात्रों को अब 150 रुपए की जगह 450 रुपए मिलेंगे। वहीं 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राशि 230 रुपए से बढ़कर 500 रुपए कर दी गई है। इस वृद्धि से राज्य के करीब 58,000 छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा। हालांकि राजकोष पर लगभग
27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। झारखंड में पहले से ही एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को कल्याण विभाग के तहत छात्रवृत्ति मिलती रही है। सामान्य वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2021 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी, लेकिन तब राशि बहुत कम थी। इस बढ़ी हुई छात्रवृत्ति राशि का भुगतान माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश और कोषागार के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए किया जाएगा। इससे छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी और उनकी शिक्षा में बाधा नहीं आएगी। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां मां काली संकल्प सेवा समिति की बैठक में गूंजा जय झारखंड। जेएलके नेताओं ने लिया एकता का संकल्प। मां काली संकल्प सेवा समिति के तत्वाधान में विद्यापति नगर में एक भव्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन की मजबूती, सामाजिक एकता और झारखंडी अस्मिता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन समिति के संस्थापक शंभू गुराई उर्फ करण गुराई ने किया। उन्होंने कहा कि संगठन तभी सशक्त होगा जब समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर शंभू गुराई का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। नेताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर और शुभकामनाएं देकर सम्मानित किया। बैठक में जेएलकेम के नेता बेबी महतो, तरुण महतो, संजय गुराई, उमेश महतो, दीपक महतो और पोबीर महतो उपस्थित रहे। बेबी महतो ने इस मौके पर कहा कि महिला शक्ति समाज की रीढ़ है और समाज के विकास में इसका योगदान अनिवार्य है। बैठक में लक्ष्मण महतो, नवीन महतो, लक्ष्मण गुराई समेत अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने जय झारखंड और जय मां काली के नारों से माहौल को जीवंत कर दिया। इस कार्यक्रम ने न केवल सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती का संदेश दिया, बल्कि झारखंडी पहचान और सांस्कृतिक गौरव को भी उत्साहपूर्वक प्रदर्शित किया। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां विधायक पूर्णिमा साहू ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। व्रतियों की सुविधा को दी प्राथमिकता। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने गोलमुरी, टेलको और बावड़ी क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न कृत्रिम घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों और छठ पूजा समितियों के सदस्यों से मुलाकात की और तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि छठ पूजा के दौरान व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर साफ सफाई, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और व्रती महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं को समय पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए। पूर्णिमा साहू ने कहा कि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सभी छठ घाटों पर समुचित व्यवस्था की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी श्रद्धालु को असुविधा न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी कर ली जाएंगी और छठ पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। निरीक्षण के दौरान विधायक के प्रतिनिधि गुंजन यादव, भाजपा गुलमुरी मंडल अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय, टेलको मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अगली खबर धालबुंगगढ़ से है, जहां सागवान पेड़ों की अवैध कटाई पर भड़के चंपा सोरेन। वन विभाग की निष्क्रियता पर उठाया सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपा सोरेन ने धालबुंगगढ़ प्रखंड के मौदासोली और हवाई पट्टी क्षेत्र में सागवान पेड़ों की अवैध कटाई पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जंगलों में हो रही ये गतिविधि वन विभाग की लापरवाही और निष्क्रियता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और ग्रामीणों की शिकायतों के बाद चंपा सोरेन ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि धालबुंगगढ़ के हरे भरे जंगल हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति है, जिनकी सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए। ग्रामीणों के अनुसार बीते कुछ हफ्तों से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर सागवान और साल के पेड़ काटे जा रहे हैं। लकड़ी माफिया खुलेआम ढुलाई कर रहे हैं, जबकि वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार सूचना देने के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। पर्यावरण प्रेमियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो धालबुंगगढ़ के जंगल जल्द ही उजड़ जाएंगे। चंपा सोरेन ने जिला प्रशासन और वन विभाग से तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है। अगली खबर देखिए, जहां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए झारखंड में पहुंच रहे हथियार, बबलाल मरांडी ने मांगी उच्च स्तरीय जांच। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बबलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए झारखंड में हथियार मंगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये हथियार पंजाब के मौका मार्ग से भारत लाए जा रहे हैं और रांची सहित कई शहरों में व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मरांडी ने कहा कि यह मामला राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि झारखंड में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब ठेले वालों से भी लेकर बड़े कारोबारियों तक खुलेआम वसूली की जा रही है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसे शहरों में व्यापारी वर्ग भय और असुरक्षा में जी रहे हैं। कई लोग डर के कारण कारोबार बंद कर राज्य छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस को इस गिरोह की भनक क्यों नहीं लगी, क्या यह मिलीभगत का मामला है। मरांडी ने यह भी कहा कि अगर डीजीपी स्तर तक के अधिकारी वसूली में शामिल है तो जांच जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड की बड़ी खबरों की इस खास बुलेटिन में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।